एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। बंगाल में ममता बनर्जी के कितने सांसद टूट गए? 20, 22 या सिर्फ 19? बीजेपी से जुड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोलकाता में जो बागी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, और जो दिल्ली में बागी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी से ही लेना देना है। दरअसल इसकी कहानी कोलकाता या दिल्ली की लड़ाई नहीं है, इस कहानी का फाइनल बैटल 2029 का है। दरअसल गिनती 20 से शुरू हुई और जाएगी 360 तक। आप कहेंगे कैसे? देखिए ऐसे। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लेके चलेंगे तो हम नहीं है। आप पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। दीदी के साथ है। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। लगता है दीदी के साथ अब भाईपो ही बचेंगे। आज वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दीदी को तो बिल्कुल नहीं, कल्याण बनर्जी बागी बन गए। इनकी बगावत की वजह भी निकले अभिषेक बनर्जी। ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो। हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कल्याण बनर्जी अचानक से अभिषेक बनर्जी पर फट पड़े हैं? वो भी इस कदर की पार्टी में या तो वो रहेंगे या फिर अभिषेक बनर्जी। अब उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल सीआईडी फर्जी दस्तखत केस में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच कर रही है। इसके खिलाफ अभिषेक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अभिषेक ने पहले इस केस में कल्याण बनर्जी को ही अपना वकील बनाया था। आज इस केस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कल रात 12 बजे अचानक अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को इस केस से हटा दिया और उनसे जूनियर वकील को यह केस दे दिया। आज सुबह मेरा लड़का बोला, जो कल रात 12:30 बजे बोला था, जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मास जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए, लेकिन इन्हें इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। बात पॉलिटिकल रिलेशन से प्रोफेशनल रिलेशन पर चली गई और यही बात कल्याण बनर्जी को बहुत ज्यादा चुभ गई। लिहाजा कल्याण बनर्जी भी आज पर्सनल हो गए।
उन्होंने आज बोल रहा है 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ, हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं था। 2022 में कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर मतभेद उभर आए थे। कल्याण बनर्जी ने खुलकर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होना चाहिए। उस वक्त अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया था, जिसके बाद टीएमसी की लीगल सेल के वकीलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कल्याण बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे, जिसे अभिषेक बनर्जी के खेमे का प्रदर्शन माना गया था। लेकिन सवाल तो यह है कि 2022 से 2026 हो गए, 4 साल हो गए, कल्याण बनर्जी अब तक क्यों चुप रहे? सच्चाई तो यह है कि दीदी का पावर खत्म हो गया, अभिषेक बनर्जी पर अंडे पड़ने लगे, तो क्यों कल्याण बनर्जी की आवाज निकल रही है? क्या कल्याण बनर्जी भी बागी बन गए हैं? टीएमसी के बागियों का नंबर कितना पहुंचा? क्या नई टीएमसी के जरूरी 19 नंबर पूरे हो गए? बागियों की लिस्ट 19 से कम हो गई या 20 से ऊपर चली गई? 17, 18, 19, 20, 21 या 22 बागियों के कितने नंबर? क्या दीदी कांग्रेस में चली जाएंगी? टीएमसी नई बन जाएगी? बागी गुट 20 से ज्यादा का दावा कर रहा है। प्रतिमा मंडल और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी कयास चल रहे थे। प्रतिमा मंडल के बारे में तो ये खबर उड़ी थी। टीएमसी सांसद सयानी घोष के साथ प्रतिमा मंडल, माला रॉय और मिताली बाग ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन प्रतिमा मंडल ने आज साफ कर दिया कि वो बागी नहीं बनी है। प्रतिमा मंडल के कुछ देर बाद ही आज शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के सामने आए और दीदी के समर्थन में बागी गुट को खामोश वाला डायलॉग सुनाकर खामोश कर दिया। चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं, तो मैंने कहीं नहीं गई हूँ। मैं कलकत्ता में हूँ और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, आप क्यों मीडिया में आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो? क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं? मैं ये बोल रही हूँ, झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए, इसलिए कि वो लोग दिशाहीन हो रहा है जो हमारा एमपी कहाँ गया है। तो मैं उनके साथ हूँ। घासीपुर जोड़ा फूल जो चिन्ह में मुझे जिताया गया है 2029 तक, मैं उनके पास ही उनके सम्मान दे रही हूँ। बावजूद इसके कहा जा रहा है बागी गुट में अभी भी कम से कम 19 आ चुके हैं, जिसमें प्रसून बनर्जी का एक और नाम जुड़ गया है। हालांकि प्रसून बनर्जी सामने नहीं आए हैं।
बागी गुट आगे नहीं बढ़ रहा है। सवाल तो यह है कि क्या अभी नंबर गेम का मामला अटका हुआ है। दरअसल बागी गुट 19 से ज्यादा का कंफर्मेशन चाह रहा है, क्योंकि टीएमसी तभी टूटेगी, मोटा मोटा माना जा रहा है। काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसूनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हल्दर, सयानी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, असीत कुमार, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, प्रसून बनर्जी। मामला 19 पर ही रुका हुआ है, इसीलिए बागी गुट खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि दीदी के साथ अभी जो 9 सांसद टिके हुए हैं, जो दीदी के प्रति खुलकर वफादारी दिखा रहे हैं, जिसमें सौगत रॉय, महुआ मोहित्रा, प्रतिमा मंडल, सुदीप बंदोपाध्याय, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, सजदा अहमद, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी हैं। इसमें सबके बयान आ चुके हैं, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, महुआ मोहित्रा ने अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है। और कल्याण बनर्जी के आज के एपिसोड ने नया ट्विस्ट ला दिया है, जो खुलकर कह रहे हैं कि दीदी को फैसला करना होगा कि या तो पार्टी में वो रहेंगे या अभिषेक रहेगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट की नेता काकोली घोष भी कल्याण बनर्जी के एपिसोड के बाद सामने आई। कल्याण बनर्जी की नाराजगी को ज्यादा भाव नहीं दिया गया और एक बार फिर कह दिया गया कि उनके पास 20 सांसदों की लिस्ट तैयार है। वो हर वक्त किसी ना किसी के ऊपर ऐसा बोलते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक 20 है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और मैंने जो आई, मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। अब सवाल है कि अगर बागियों के पास 19 आ जाएं, 20 आ जाएं, 21 या फिर 22 नंबर भी आ जाएं, तो उससे होगा क्या? और बीजेपी क्यों चाहती है कि टीएमसी टूट जाए और संसद में नई टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो जाए? उसकी वजह यह है, दरअसल मोदी सरकार डीलिमिटेशन बिल को एक बार फिर संसद में लाने की तैयारी कर रही है और इस बार इसे वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव के साथ जोड़कर पेश किया जा सकता है। इस बड़े संवैधानिक कदम से पहले राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार लोकसभा, राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत सुनिश्चित कर लेना चाहती है। सरकार चाहती है कि संसद के मॉनसून सत्र में या फिर स्पेशल सत्र में यह बिल पेश कर दिया जाए। मोदी सरकार इससे पहले लोकसभा में डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव पर पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाई थी। 529 सदस्यों में से 298 ने समर्थन किया, जबकि 230 ने विरोध किया था। अगर संसद में सांसदों की इस संख्या को कसौटी मान लिया जाए तो बिल को पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत पड़ेगी। सरकार इसी मैजिक नंबर को जुगाड़ करने की कोशिश में जुटी है। महिला बिल वाले प्रस्ताव के गणित के हिसाब से बीजेपी 240 सांसद प्लस सहयोगी और अन्य ने मिलकर आंकड़ा 298 तक पहुंचा दिया था, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए 352 सांसद चाहिए थे। ये उस वक्त 54 सांसद कम पड़ गए थे। ऐसे में मोदी सरकार को लग रहा है कि अगर टीएमसी टूट जाती है, टीएमसी के बाकी 19 सांसद विजय सरकार को कांग्रेस के समर्थन देने से नाराज, इंडी खेमे से बाहर आई डीएमके के 22 सांसद सरकार के पक्ष में वोट कर दें तो यह आंकड़ा 339 तक पहुंच जाता है। 352 के लिए 13 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। मोदी सरकार को लग रहा है बंगाल और महाराष्ट्र की सियासत में हो रहे उलटफेर के बाद 13 सांसदों का यह आंकड़ा आसानी से जुटा सकती है। बीजेपी की नजर उद्धव गुट वाली शिवसेना के 9 सांसदों पर है। कहा जा रहा है जिसके करीब 7 सांसद एनडीए के साथ आ सकते हैं और बचे 6 सांसदों का आंकड़ा एनसीपी शरद पवार और क्रॉस वोटिंग के गणित से जुटा सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 7 सांसदों के टूटने की कहानी 7 जून को दिल्ली में लिखी जा चुकी है। सूत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच दिल्ली में एक गुप्त बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इन सांसदों को शिंदे गुट की ओर से विशेष राजनीतिक प्रस्ताव दिया गया। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान ठाकरे गुट के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिलाने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य सांसदों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद देने का भरोसा दिया गया।
यही नहीं, इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि शरद पवार एनसीपी से कई सांसद अलग होकर एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार दूसरी छोटी पार्टियों, निर्दलीय सांसदों और क्रॉस वोटिंग के जरिए 13 वोटों के अंतर को पूरा करके 352 के मैजिक नंबर तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में बिल पास कराना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि अभी तक ये सब अटकलों में ही चल रहा है, लेकिन धुआं तो उठा है और धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। ये भी सच है, टीएमसी में आग लगी हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तक आग पहुंच गई है। नजर शरद पवार की एनसीपी पर भी है। अब सबको कांग्रेस में ही सेफ्टी दिखाई दे रही है।